पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में। नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाकाल परिसर विस्तारीकरण खुदाई में मिला 9वीं से 10वीं शताब्दी पूर्व का शिवलिंग। आचार्य सत्यम आमरण अनशन पर बैठे पीएचई ठेका श्रमिकों को बकाया मजदूरी राशि भुगतान की मांग को लेकर। उज्जैन पुलिस ने पकड़ा स्मैक तस्करी का नेटवर्क। मामले के तार जुड़े राजस्थान से। आरोपी टॉयलेट एसिड का उपयोग कर बनाता था स्मैक। सिटी प्रेस क्लब ने निगम आयुक्त से मांग की तरणताल स्थित उज्जैन प्रेस क्लब भवन को 2 भागों में विभाजित करने की। और आगर रोड स्थित राजेंद्र नगर में अवंतिका गैस पाइपलाइन का खुला चैम्बर दे रहा दुर्घटना को न्योता। ध्यान आकर्षण के बाद भी कार्रवाई नहीं। अब समाचार विस्तार से। महाकाल विस्तारीकरण खुदाई में मिला 1.25 फीट जलाधारी शिवलिंग 9वीं से 10वीं शताब्दी का होना बताया पुरातत्वविदों ने। पिछले 1 साल से महाकालेश्वर मंदिर परिसर में विस्तारीकरण के लिए खुदाई का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान एक शिवलिंग और मिला है। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों की टीम उज्जैन पहुंच गई है। विशेषज्ञों की देखरेख में शिवलिंग को निकाला जा रहा है। पुरातत्व विभाग के अनुसार जलाधारी शिवलिंग 9वीं से 10वीं शताब्दी के समय का है। मंदिर परिसर में पहले मिले परमारकालीन मंदिर से ये शिवलिंग अलग है, क्योंकि परमारकालीन मंदिर 11वीं शताब्दी का है। विस्तारीकरण की कड़ी में आगे की ओर चल रही खुदाई में एक बड़े शिवलिंग का भाग जमीन के भूगर्भ में दिखाई दिया था। इसके बाद धीरे धीरे खुदाई की गई तो शिवलिंग की पूरी जलाधारी सामने आ गई। शिवलिंग की लंबाई करीब 1.25 फीट है। मंदिर प्रशासन के अधिकारियों को जब शिवलिंग की सूचना मिली तो उन्होंने खुदाई वाले स्थान पर पहुंचकर शिवलिंग को चद्दर से ढककर पुरातत्व विभाग के शोध अधिकारी दुर्गेंद्र सिंह जोधा को जानकारी दी। शिवलिंग के संबंध में पुरातत्व विशेषज्ञ शुभम केवलिया ने बताया। अभी जो शिवलिंग निकला है, शिवलिंग की जलाधारी है। शिवलिंग का जो 3 भाग होते हैं विज्ञान प्रतिमा के अनुसार, तो उसके हिसाब से जो 3 भाग में से जो 2 भाग हैं, एक तो विष्णु भाग और एक अपना ब्रह्मा भाग, ये बचा हुआ है। ऊपर का जो भाग होता है जो गोलाकार होता है वो महेश भाग होता है, वो टूटा हुआ है। तो बड़ा ऑब्वियस सा है कि जब भी आक्रमण हुआ होगा, तो चूँकि आक्रमण हुआ होगा तो शिवलिंग और प्रतिमाओं को धराशायी किया गया, तो उसमें ये टूटा होगा। क्योंकि अभी भी जितना भी एक्सकेवेशन हुआ है उसमें हमको कहीं भी प्रतिमाएँ देखने को नहीं मिली हैं, या जो भी मिली हैं वो टूटी हुई हैं। तो ये भी साफ इंडिकेशन है कि 1234 में जो इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था और उसके पहले परमार राजाओं ने मंदिर का पुनरुद्धार कराया था, तो ये उसके सीधे सीधे हमको साक्ष्य दिख रहे हैं। यहाँ 1234 में अभी तक एपिग्राफिकल एविडेंस नहीं थे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो हैं वो इस ओर इंगित कर रहे हैं कि यहाँ 13वीं शताब्दी में महाकाल मंदिर पे मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण हुए थे। शिवलिंग के संबंध में मंदिर महंत विनीत गिरी जी ने अपने विचार कुछ यूँ व्यक्त किए। यहाँ का तो कंकर शंकर है। जहाँ कहीं भी हम खुदाई करेंगे, चूँकि भौगोलिक स्थितियाँ परिवर्तित होती रहती हैं, कहीं ना कहीं भगवान शिव से जुड़े हुए जो भी हमारी सनातन परंपरा से जुड़े हुए विग्रह हैं वो निश्चित रूप से मिलेंगे और उन्हें प्रणाम है। और शासन प्रशासन से यही एक अनुरोध है कि हमारी ऐसी जो धरोहरें हैं उनका संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने से वह इधर उधर भटक रहे हैं। उनकी मांगों को लेकर आचार्य सत्यम बैठे आमरण अनशन पर। खाचौदी स्थित बाचाखेड़ी तालाब पर पीएचई विभाग ने ठेकेदार के माध्यम से मजदूरों से पिचिंग कार्य तथा मिट्टी खुदाई का काम करवाया। आधी अधूरी मजदूरी भुगतान के बाद शेष बकाया राशि के लिए 25 मजदूरों को लंबे अरसे से टरकाया जा रहा है। परेशान मजदूरों ने अभिभाषक सत्यनारायण पुरोहित आचार्य सत्यम से संपर्क किया तो उन्होंने पीएचई के संबंधित अधिकारियों को 2 बार नोटिस दिया। उक्त नोटिस को लेकर भी अधिकारी गलत बयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नोटिस नहीं मिला। अधिकारियों की टालम टोल से आक्रोशित आचार्य सत्यम आमरण अनशन पर कोठी पैलेस पर बैठ गए। गौरतलब है कि आचार्य सत्यम चर्चित श्रमिक नेता भी रहे हैं। मामले पर जानकारी देते हुए आचार्य सत्यम ने बताया,
सिंचाई विभाग का सब इंजीनियर है तिवारी, ओपी तिवारी, खाचरोद सब डिवीज़न में सिंचाई विभाग के जल संसाधन के। उसने दुर्गालाल काम करता था वहाँ, मज़दूरों को लेके आता था। इसके बाद ट्रैक्टर भी है। इससे कहा कि यार दुर्गालाल, वो ठेकेदार तो आ नहीं रहा, तुम ये काम कर दो, हमारी नाक का सवाल है। तो 3 महीने इसने 25 मज़दूरों से काम लिया। पिचिंग का काम, बाचाखेड़ी तालाब है खाचरोद तहसील में, पिचिंग, वहाँ पत्थर फिक्स करना, उसमें गहराई से तालाब खोदना, ये सारे काम ले लिए। और इनका पेमेंट जो भी बना था उसमें थोड़ा थोड़ा देते रहे। और बाद में काम पूरा होने के बाद कह दिया काम पूरा होते ही जो पैसा आएगा, बजट सेंक्शन होगा, हम तुमको दे देंगे। पहले भी काम किए थे, भरोसे में इनने कर दिया। और 2.5 लाख रुपया पेमेंट के लिए ये 1.5 महीने से भटक रहे। फिर इसने 19 तारीख को दिया यहाँ सारे जुलाई में। फिर ये मुझसे मिले तो मैंने इनके लिए 28 जुलाई को फिर नोटिस दिया कि इनका पेमेंट करो। एक कानूनी सूचना पत्र भी मैंने दिया न्याय प्राप्ति का। और मैं कल से, पिछले सोमवार को यात्रा थी, महाकाल की सवारी थी, कलेक्टर कमिश्नर वहाँ व्यस्त थे, सारे मजदूर यहाँ आए थे। उस दिन इनका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है कुवाल, उसने जवाब दिया, जबकि उसकी जिम्मेदारी है, उसने जवाब दिया कि मेरे को आपका नोटिस भी नहीं मिला, जबकि उसके ऑफिस की सीलें लगी हुई है। तो मैंने कहा बहुत सच्चा आदमी है। तो उसी दिन फिर मैंने आमरण अनशन का नोटिस दिया और मैं कल से अनशन पे बैठा हूँ। आज मैं मांग करता हूँ कि जनता का पैसा है, जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन का, और ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर भी बरी नहीं है, उसको जो भी है सस्पेंड करो, क्योंकि उसको 8 दिन पहले सूचना दी, उस नालायक ने कुछ नहीं किया, कलेक्टर ने कुछ नहीं किया। जन सुनवाई का नाटक कर रहे हैं यहाँ पीछे बैठे बैठे। दूसरी तरफ ठेकेदार दुर्गालाल ने बताया कि टाइम कीपर लोधी के कहने पर वह मजदूर लेकर आया है। काम करवाने के बाद अधिकारी भुगतान को लेकर गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रहे हैं। ये साहब के सामने तिवारी जी बोलते हैं साहब कि इनको तो जूते लगाएंगे, क्या पेमेंट करें इनको, अभी पेमेंट आया नहीं, बार बार परेशान करते। ये साहब ने बोला बाहर जाओ, इनका पेमेंट करो बैठ के। युवाओं की नसों में स्मैक का जहर घोलने वाले आरोपी को उज्जैन पुलिस ने राजस्थान से किया गिरफ्तार। उज्जैन से पकड़ा स्मैक के आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने राजस्थान के डगबड़ौद निवासी अरशद लाला को गिरफ्तार किया। अरशद खुद ही स्मैक बनाता था। अरशद ने पुलिस को बताया कि 1 किलो अफीम से 500 ग्राम क्रूड निकालकर उसमें 150 ग्राम टॉयलेट एसिड मिलाकर सफेदी देने के लिए बेकिंग सोडा डाला जाता था और इस तरह धीमा जहर बनाकर युवाओं को निशाना बनाया जाता था। इस तरह की बनी स्मैक युवाओं के शरीर को 5 से 6 महीने में खोखला कर देती है। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि इस तरह के धीमे जहर से बिल्कुल दूर रहें। पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद उसके व्यापार को पूर्ण तरह से ध्वस्त करेगी। इस संबंध में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया। कुछ दिन पूर्व एनडीपीएस 8/21 के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसमें अपराध क्रमांक 204/21 में कुछ लोग फरार थे, जिसमें अरशद लाला डगबड़ौद का जो मेन सप्लायर है यहाँ पे स्मैक का, उसको फरार आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। और एक बड़ा नेटवर्क को क्रैक करने में एसपी सर, एडिशनल एसपी सर के निर्देशन में टीम गठित की गई थी और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें थाना चिंतामन की एक बड़ी सफलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जब आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया तो उनसे स्मैक बनाने की विधि पूछी गई, जो कि युवाओं को बताना बहुत ज़रूरी है। जो अफीम होता है उसमें से अफीम का सत जिसे कहते हैं कुरूड़, 50 ग्राम कुरूड़ निकाला जाता है 1 किलो अफीम से। उसके अंदर 150 ग्राम अपना टॉयलेट, जो कि क्लीनिंग टॉयलेट होता है, एसिड, वो मिलाया जाता है, क्लीनिंग टॉयलेट एसिड, और बेकिंग सोडा को मिलाकर ये स्मैक तैयार की जाती है, जो कि युवाओं को कुछ ही समय में अंदर ही अंदर जला दी जाती है। और इसलिए युवाओं से पुलिस प्रशासन की ओर से एक अपील की जा रही है कि स्मैक को छोड़े, क्योंकि ये बहुत जल्द पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। सिटी प्रेस क्लब ने तरणताल स्थित प्रेस भवन के आधे हिस्से की मांग को लेकर निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। नगर में 2 प्रेस क्लब होने की स्थिति में तरणताल स्थित प्रेस भवन को 2 भागों में विभाजित कर सिटी प्रेस क्लब को दिया जाए। इस आशय का ज्ञापन सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी द्वारा निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल को दिया गया। गौरतलब है कि वर्तमान में तरणताल स्थित भवन में उज्जैन प्रेस क्लब का कार्यालय काबिज है। आज जो है पत्रकारों ने ज्ञापन दिया है नगर निगम ने, और ये मांग की है कि तरणताल का जो प्रेस क्लब का भवन है उसका आधा हिस्सा हमें दिया जाए
बीच में से दीवार उठाकर उसमें 2 गेट हैं। अभी क्या हो रहा है कि 2 प्रेस क्लब बनने से 2 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, 2 जगह लोगों को जाना पड़ रहा है, पत्रकारों को भी 2 जगह जाना पड़ता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। 2011-12 में जब मैं अध्यक्ष था तो हम लोगों ने पूरी परिषद से सर्वसम्मति से ये लीज पर प्रेस क्लब का तरणताल वाला हाल लिया था, जगह ली थी। उस समय प्रेस क्लब एक था, 200 इसमें सदस्य थे। बाद में अब आज 400 सदस्य हो गए, उसमें से 150 तो पत्रकार है ही। उसको एक बार हम लोग क्योंकि दस्तावेज मेरे सामने नहीं आए हैं, मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई है, वो दस्तावेज प्रदान करेंगे हमें, उसके आधार पर उसमें आगे करेंगे। गैस पाइपलाइन का खुला चैम्बर दे रहा है दुर्घटनाओं को निमंत्रण, कई बार शिकायत के बाद भी बरती जा रही है लापरवाही। आगर रोड स्थित राजेंद्र नगर में अवंतिका गैस कंपनी द्वारा पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसका काफ़ी दिनों से एक चैम्बर खुला पड़ा है। इसमें कई बार कई लोग व कई मवेशी गिर चुके हैं, जिसकी शिकायत कंपनी द्वारा लगाए गए बोर्ड पर लिखे नंबरों पर रहवासियों ने की है। इसके बाद भी चैम्बर को बंद नहीं किया गया। इसके कारण बड़ी दुर्घटना होने की स्थिति बन रही है। राजेंद्र नगर रहवासी ओम प्रकाश व्यास ने बताया कि उनके द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और काफ़ी दिनों से खुला हुआ पड़ा है। इस पर जो नंबर लिखे हैं वो लगा के फ़ोन पे हमने खबर कर दी, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पानी भर जाता है, गाय गिर जाए, इंसान गिर जाए, भरा हुआ रहता है। और यहाँ पे क्या है, अंदर टांग है कॉलोनी में, तो इससे दुर्घटना की आशंका बन जाती है। कई बार खबर करने के बाद भी आज तक पुष्टि हुआ है। नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कंट्रोल रूम पहुंच एएसपी को दिया ज्ञापन। उज्जैन के विभिन्न क्षेत्रों की नगर सुरक्षा समिति के सदस्य लामबंद होकर मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव कर ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया को एक ज्ञापन सौंपा गया। समिति के सदस्यों की मांग है कि उन्होंने विभिन्न संकट के समय के अलावा कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा की है। उन्हें अपनी सेवा के एवज में या तो मानदेय दिया जाए, या कोरोना योद्धा घोषित किया जाए, या फिर होमगार्ड में नियुक्ति दी जाए। नींव बुलंद रहे, इसीलिए गुड़, चूना और ईंट के चूरे से पुनर्निर्माण किया जा रहा है प्राचीन महाकाल द्वार का। महाकाल वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाकाल मंदिर विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते महाकाल मंदिर का पुराना द्वार, जिसे महाकाल द्वार कहा जाता है, उसका भी जीर्णोद्वार विस्तारीकरण के अंतर्गत किया जा रहा है। ये द्वार सीधे रामघाट के लिए जाता है, क्योंकि आदि काल में संत और ऋषि मुनि रामघाट पर स्नान कर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए इसी द्वार से मंदिर में प्रवेश करते थे। स्मार्ट सिटी द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण कार्य में वर्षों पुरानी पद्धति को अपनाते हुए चूना व गुड़ और ईंट के चूरे के मिश्रण से महाकाल द्वार का जीर्णोद्वार किया जा रहा है। निर्माण कार्य कर रहे विशेषज्ञों का कहना है कि चूना, गुड़ और ईंट के चूरे के मिश्रण से किए जाने वाले निर्माण कार्य में काफी मजबूती रहती है, क्योंकि इस मिश्रण को उपयोग से पहले तैयार करके 1 माह तक इसकी रासायनिक क्रिया कराई जाती है। उसके बाद इसे उपयोग में लाया जाता है, जिससे स्ट्रक्चर काफी लंबे समय तक मजबूत रहता है। वर्षों पुरानी इस पद्धति को इसलिए भी अपनाया जा रहा है कि नींव मजबूत रहे और कई वर्षों तक ये टिकी रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि चूना जितना पुराना होता जाएगा, उतना ही वो इमारत को मजबूती देगा। वहीं मामले की जानकारी देते हुए स्मार्ट सिटी सीईओ जितेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि वर्षों तक निर्माण कार्य टिका रहे, इसलिए इस पद्धति का उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुपरवाइजर नक्सल सिंह व आर्किटेक्ट अंजलि अहिरवार ने बताया। ये एक्चुअली बेसिकली ये महाकाल द्वार है और स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये जो पुरानी हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है, ये मतलब बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, तो ये पत्थरों का बना हुआ है, बट इसकी जो दीवारें हैं वो बल्ज हो चुकी हैं। तो उसको हम फिर से रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, पर पुरानी टेक्निक से, जो हमारी हिस्टोरिक प्रैक्टिस है, कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिस होती है टेक्निक, उसी टेक्निक से इसको वापस बना। पहले जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो यूज मटेरियल अब इसलिए किया जाता है, ये लंबे समय तक चलता है। इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लंबा समय लगता है और चलने में लंबा चलता है। उत्कृष्ट विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए की जा रही है 15 अगस्त की परेड की तैयारी। शास्त्री नगर स्थित शासकीय उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में एनसीसी कैडेट्स को विद्यालय के खेल मैदान में 15 अगस्त परेड की तैयारी कराई जा रही है। यहाँ कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक मनोज द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन विद्यार्थियों में से कुछ का चयन किया जाएगा। यदि मौसम ठीक रहा तो परेड निकाली जाएगी। यहाँ कोरोना गाइडलाइन का भी पालन कराया जा रहा है। सर, अभी 15 अगस्त सामने आने वाला है।
जिसके कारण हम बच्चों को यहाँ पर बुलाए हैं। कोरोना के गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं और ये बच्चों को 15 अगस्त के लिए तैयारी करवा रहे हैं। उस समय यदि स्थिति ठीक रही, बारिश ज़्यादा नहीं हुई, तो सारे बच्चों से चयन करके जो अच्छे बच्चे होंगे उनसे परेड करवाया जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड राम त्यागी हुए दुर्घटना में घायल। मंगलवार की दोपहर कोठी से पैदल लौट रहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड राम त्यागी को स्कूटर सवार युवती ने टक्कर मार दी, जिससे कामरेड त्यागी वहीं बेहोश हो गए। दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने कामरेड त्यागी के घर पर खबर दी। 108 नंबर गाड़ी में पहले माधवनगर फिर सिविल अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनके परिजन भी पहुंच गए। सिविल अस्पताल में सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं होने पर कामरेड त्यागी को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां आईसीयू में उनका उपचार चल रहा है। जानकारी देते हुए पूजा त्यागी ने बताया, उनके कान में से मतलब लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और हाथ की जो हड्डी है वो पूरी तरह से ऊपर आ चुकी थी। इनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया था उस वक्त? सिविल में कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तुरंत हमें CHF के लिए उन्होंने मतलब वहाँ किया, डॉक्टर ने मतलब वहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमने यहाँ अवंती अस्पताल में उनको एडमिट करवाया। शिखर दर्शनम पाप नाशनम, इस तर्ज पर मंदिर के शिखर पर लगी ध्वजा भी केतु ग्रह को प्रभावित करती है। श्रावण माह के मंदिर शिखर पर नवीन ध्वजारोहण किया गया। किसी भी मंदिर की ध्वजा का दर्शन करने मात्र से केतु ग्रह की पीड़ा से मुक्ति प्राप्त होती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ध्वजा भेंट करने वाले पंडित कृष्णा गुरु ने बताया, यहाँ पर एक ध्वजा अपने रिश्तों के नाम से लगाना, ध्वजा रिश्तों के नाम से लगाना, वो जो भी पीड़ा है आपको उससे मुक्ति मिलती है। मेरा स्वयं का अनुभव किया गया है कि केतु पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। तो आपको कोई भी पीड़ा हो तो कोई भी ज्योतिष भाई से पूछिएगा किस ग्रह की पीड़ा, हर ग्रह की ध्वजा में पीड़ा का समाधान है। श्रावण माह में शिव मंदिर पकड़ लाया तो बहुत अच्छा लगा। मेरे की आवाज़ जो सुन रहे हैं वो जहाँ भी हो वो शिव मंदिर के अंदर अपनी पीड़ा कर सकते हैं। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए कल्केश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो मोदी की गली क्षेत्र में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 18वां स्थान रखते हैं। एक बार की बात है, सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, मैंने विनोदवश तुम्हें काली कहा, जिससे तुम्हें अच्छा नहीं लगा, और इसी बात पर हमारी कलह हो गई। कलह बढ़ने से तीनों लोकों में प्राकृतिक विपत्तियां उत्पन्न होने लगी। पंचतत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश व संपूर्ण पृथ्वी में असंतुलन होने लगा तथा चारों ओर भारी हाहाकार होने लगा। तब सभी ने भगवान की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवत कृपा से महाकाल वन में पृथ्वी को भेद कर एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ और उसमें दिव्य वाणी प्रसारित हुई। घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस शिवलिंग का पूजन करो, जिससे यह संपूर्ण कलह शांत होगा। इसके पश्चात, हे देवी, तुमने फिर इस शिवलिंग का पूजन किया, जिसके फलस्वरूप देवी पार्वती का क्रोध भी शांत हुआ और तीनों लोकों में पुनः शांति स्थापित हुई। तब सभी देवों ने उनका नाम कलकलेश्वर रखा। उक्त शिवलिंग की जो पूजा अर्चना, दर्शन एवं स्पर्श करेगा, उसको सदपति और सदग्रहणी प्राप्त होगी। आपस में कभी कलह नहीं होगी तथा अकाल मृत्यु भी नहीं होगी। सौभाग्य, संपत्ति एवं संतति की वृद्धि होगी। चतुर्दशी को इसका पूजन करने से पति पत्नी का कलह नष्ट होता है तथा इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। इच्छित सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकाल परिसर विस्तारीकरण खुदाई में मिला 9वीं से 10वीं शताब्दी पूर्व का शिवलिंग। आचार्य सत्यम आमरण अनशन पर बैठे, पीएचई ठेका श्रमिकों को बकाया मजदूरी राशि भुगतान की मांग को लेकर।
उज्जैन पुलिस ने पकड़ा स्मैक तस्करी का नेटवर्क। मामले के तार जुड़े राजस्थान से। आरोपी टॉयलेट एसिड का उपयोग कर बनाता था स्मैक। सिटी प्रेस क्लब ने निगम आयुक्त से मांग की तरणताल स्थित उज्जैन प्रेस क्लब भवन को 2 भागों में विभाजित करने की। और आगर रोड स्थित राजेंद्र नगर में अवंतिका गैस पाइपलाइन का खुला चैम्बर दे रहा दुर्घटना को न्योता। ध्यान आकर्षण के बाद भी कार्रवाई नहीं। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। पवित्र श्रावण माह में उज्जैन टीवी कराएगा आपको महाकाल वन क्षेत्र स्थित 84 महादेव के दर्शन। प्रतिदिन कीजिए एक महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा केवल उज्जैन टीवी के समाचारों में।